जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही समझेगा। इसीलिए सभी वक्ताओं के पास कथा अलग अलग होने लगती है। जो ज्ञानी कथावाचक हैं उनसे यदि कथा सुनिएगा तो वो केवल ज्ञान की बात बताएंगे। जो बैरागी महात्मा है, विरक्त महापुरुष हैं, उनके सामने बैठकर 9 दिन कथा सुन लीजिएगा तो फिर आपको लगेगा घर परिवार सब बेकार है, सब कुछ छोड़ छाड़ के महात्मा बन चला जाए, वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। जो भाव से परिपूर्ण वक्ता हैं उनसे कथा सुनिएगा तो भगवान में भाव जागृत होने लगेगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवत चरणों में प्रीत जागृत होगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति भाव में रहने वाले वक्ता हैं। वो केवल शरण में रहने की बात जानते हैं। धर्म की और हम आपसे कहें एक बात, 100 बीमारी की एक दवाई का नाम है शरणागति। सरकार, शरणागति हो जाना भगवान के सामने, आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त। दोनों हाथ उठाकर भगवान के सम्मुख खड़े हो जाइए और कहिए, प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, जैसा रखिएगा वैसा रहेंगे, जैसा ले चलिएगा वैसा चलेंगे। अब आपके ऊपर है, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे ऊपर दया करिए, हम शरण में आ गए हैं, आपका मन करे तो करिए और न मन करे तो न करिए, हम आपकी शरण में हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भगवान दया सिंधु है, शरण में चलिए माई बाप, कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जब जब बोले हैं केवल एक ही बात बोले हैं, जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असना, महामंद मन सुख चहसे ऐसे ही प्रभु ही। गोस्वामी जी आप ध्यान से पढ़िएगा मानस जी को। लोग मानस की कोई चौपाई गाकर बोलते हैं गोस्वामी जी ने बोला, ये भ्रम है आपका। गोस्वामी जी नहीं बोले, गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं, और जब जब बोले हैं तो एक ही बतिया बोले हैं कि भगवान की शरण में चलो। ये चौपाई सुनाया मैंने आपको, एक और चौपाई सुना रहा हूं। अहिल्या उद्धार के बाद वाली दोहा क्या है? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ देहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए, भगवान की शरणागति रहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? गोस्वामी जी महिमा क्या गाएं? राम जी की कथा कामधेनु है। कामधेनु का नाम सुना है आप लोगों ने पहले कभी? धेनु मने गाय। ये राम कथा कामधेनु है, अर्थात ये राम कथा मनुष्य के जीवन के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। आप जो भी कामना लेकर मानस जी का पाठ प्रारंभ करेंगे, ये मानस जी का पाठ ही आपकी मनोकामना पूरी कर देगी। करके तो देखिए, ये कामधेनु है। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। देखिए ऐसे तो सब मनुष्य स्वस्थ हैं, हम और आप सभी स्वस्थ हैं, लेकिन यदि आज ही कोई आ करके ब्लड ले जाकर चेक कर ले तो 10 बीमारी पता चल जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम है, तो ये बढ़ा है तो ये घट गया, प्रोटीन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल घट गया, बढ़ गया, अभी पता नहीं चल रहा है, चेक हो ही जाए तो 10 बीमारी का पता चल जाएगा। उसी प्रकार अपने जाने में हम और आप सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन जैसे श्री रामचरित मानस रूपी यहाँ कार्यालय में आएंगे और यहाँ आकर हम अपने जीवन का चेक कराएंगे, तब पता चलेगा हमारे जीवन में कितनी बीमारियों ने पकड़ा हुआ है। यहाँ आके पता चलता है।
अब आप कहोगे महाराज वो कैसी बीमारी? मानस में आप कभी मेडिकल टेस्ट कराए हैं? अपना ब्लड टेस्ट पूछ रहा हूं, रिपोर्ट उसका देखा है? लिखा रहता है हीमोग्लोबिन, उसके आगे लिखा है हीमोग्लोबिन आपका 11 आया है, जो आया रहता है वो लिखा रहता है, और उसके आगे जो नॉर्मल रेंज है वो लिखा रहता है कि इतना से इतना होना चाहिए, लेकिन आपका इतना आया है। अब यदि हमारा नॉर्मल रेंज से मिल रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, और यदि उससे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के जितने संबंध हैं, उन सभी संबंधों का नॉर्मल रेंज इस श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यदि हमारा जीवन इस नॉर्मल रेंज के जीवन से मिल रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम बीमार हैं। और उस बीमार को ठीक करने के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सुजन सजी